gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारी बॉडी का ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर. आज हमने हमारी होल डिस्कशन लीवर पे होगी और इसके बारे में हमने जितने भी जो भी अहम पॉइंट्स हैं इसके वो इंशाल्लाह डिस्कस करने हैं. ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक है लीवर का. इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह वो कभी भूलेंगे नहीं और ये इसके फंक्शंस हमें याद रहेंगे. ये बहुत आसान है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम भी है, तो उसके पॉइंट्स ज़रा समझिएगा. लीवर जो है ये बॉडी के अंदर, वैसे तो जनरली हम पढ़ते हैं कि किडनीज जो है वो एक्सक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होते, लेकिन ये बात हम ज़हन नशीन कर लें कि लीवर भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस के अंदर किडनीज के साथ इन्वॉल्व होता है. बहुत अहम किरदार अदा करता है बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, और किडनी के साथ एक्सक्रीशन के प्रोसेस में लीवर भी इन्वॉल्व होता है. ये बात हम ज़हन नशीन कर लें. उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ है जो हमने जहन में रखनी है वो ये कि सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर लीवर. यानी हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसका सेंट्रल पॉइंट जो है, जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स के साथ अटैच है, यानी जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स अपनी अपनी वर्किंग में इन्वॉल्व हैं, तो लीवर हर ऑर्गन सिस्टम के साथ थोड़ा थोड़ा अटैच है और उनकी हेल्प कर रहा है उनके फंक्शन के अंदर. तो इस वजह से इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये सेंट्रल स्टेशन है जो मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम हैं जो काम कर रहे हैं उनकी मदद करता है, उनके फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है. और क्लियरिंग हाउस है बॉडी का. बॉडी के अंदर जो भी डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते बल्कि नुकसानदेह होते हैं, उनकी रिमूवल के लिए भी जो क्लियरिंग हाउस है बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लीवर कहते हैं. ये लीवर है जो ये सारे मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स के साथ मिलके. ये बातें हैं जो बहुत सिंपल हैं लेकिन आपने इनको याद रखना है. जब आप इसको इंशाल्लाह रीड करेंगे तो आपको ये याद रहेंगी. दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर ये चीज़ देखते हैं कि सपोर्ट्स एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी, कि सपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी जो रोल है किडनी का, उस रोल को सपोर्ट करता है. कैसे सपोर्ट करता है, ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में लिवर इन्वॉल्व होता है. जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर बनते हैं उनकी फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, लिवर इन्वॉल्व होता है. स्पोर्ट्स एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी के अंदर लिवर का क्या फंक्शन है कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करता है. और हमारे मेन हमें पता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे हमारे जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो किससे बनते हैं, जो अमाइनो एसिड से बनते हैं. अमाइनो एसिड्स की जो नाइट्रोजन होती है जो बॉडी के अंदर अगर रहे तो नुकसानदेह है, तो उससे फिर ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कौन बनवाता है, लीवर बनवाता है. तो इस तरह लीवर किडनी को असिस्ट करता है बॉडी में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में, क्योंकि लीवर ही है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बनाता है. किस किस को, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये तीन है मेन जो लीवर जिनकी सिंथेसिस करता है. तीसरा पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ साल्ट्स, वाटर एंड सीबम. साल्ट्स, वाटर और सीबम को रिमूव करना बॉडी से वो लिवर की जिम्मेदारी है. लिवर तीसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है कि रिमूवल ऑफ साल्ट्स, वाटर एंड सीबम. ये जो एक चीज़ हम पढ़ते हैं और हम ये बात कहते हैं कि स्किन जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है. हालांकि हम ये देखते हैं कि बॉडी में से, स्किन में से वाटर, साल्ट्स और सीबम जो है केमिकल वो बॉडी में से निकलता है. लेकिन हम ये बात करते हैं कि स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है जिसमें जो निकाल रहा है इस वाटर को, साल्ट्स को और सीबम को अपने अंदर से, बल्कि इस चीज़ में लिवर इन्वॉल्व होता है. कितने पानी को, कितनी मिकदार में साल्ट्स को बॉडी से रिमूव आउट करवाना है. अब हमने एक फंक्शन लीवर का पढ़ा है कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है. वो अब हम देखते हैं कि ये जो तीन चीज़ें स्किन में से निकल रही हैं, इसमें से साल्ट्स और वाटर की रिमूवल है एक्सेस अमाउंट में जब ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, इनकी रिमूवल है थ्रू स्किन. और जो सीबम है
इनके निकलने से, साल्ट्स और वाटर के निकलने से तो देखते हैं हम कि थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है बॉडी का वो स्टेबल होता है। और तीसरे नंबर पे जो ये सीबम है, जब ये निकलती है स्किन के थ्रू, तो सीबम का क्या काम होता है कि ये डिटॉक्सिफाई करती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो एक अमल है जो लिवर करवाता है बॉडी में, वो स्किन पे भी लिवर के थ्रू जब सीबम निकलती है स्किन से और डिटॉक्सिफाई करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डिटॉक्सिफिकेशन में बॉडी के इन्वॉल्व होती है। तो ये भी एक फंक्शन है जो लिवर करवा रहा है बॉडी के अंदर। इसके बाद हम तीसरे नंबर में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, चौथे नंबर पे सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का जो साइकिल है, कंप्लीट साइकिल, वो भी लिवर करवाता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में जो चीज़ है, जो एक पूरा साइकिल है, उसके अंदर हमें सिंपली ये बताया गया है। ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको दोबारा इस सारे रिएक्शन को रिवाइज करता हूँ, बहुत आसान है आपने समझना है। इसके अंदर होता क्या है कि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है एक यूरिया के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने क्या कहा कि दो अमोनिया एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ये देख सकते हैं कि दो अमोनिया रिएक्ट कर रहे हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। दो अमोनिया में एक चाहिए इसके लिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल चाहिए। उसमें आप ये देख सकते हैं कि दो अमोनिया हमारे पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे पहले उस साइकिल के अंदर, यूरिया फॉर्मेशन साइकिल के अंदर, सबसे पहले एक अमोनिया इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में और रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ऑर्निथीन की प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा, सिट्रोलिन। दो अमोनिया में से एक अमोनिया उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, ऑर्निथीन की प्रेजेंस में। ऑर्निथीन की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा सिट्रोलिन। ये जो सिट्रोलिन है ये दूसरी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, जो एक बच जाएगी यहाँ से, उस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा वो सिट्रोलिन, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा आर्जिनिन। आर्जिनिन टूटेगा आर्जिनेज की प्रेजेंस में, आर्जिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में जब आर्जिनिन टूटेगा हमारे पास बनेगा एक यूरिया का मॉलिक्यूल, और ऑर्निथीन जो हमने यहाँ पे एज अ प्रीकर्सर इस्तेमाल किया था, वो ऑर्निथीन वापस हमारे पास अगले रिएक्शन के लिए वो वापस आ जाएगा। हमारे पास ऑर्निथीन और यूरिया का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है कि दो अमोनिया में से एक अमोनिया पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिट्रोलिन बन जाता है, सिट्रोलिन रिएक्ट करता है दूसरी अमोनिया के साथ तो आर्जिनिन बन जाता है। आर्जिनिन आर्जिनेज की प्रेजेंस में टूटता है, टूटने के बाद यूरिया और ऑर्निथीन हमारे पास बन जाते हैं, जिसमें से यूरिया बॉडी से रिमूव आउट करवाना होता है और ऑर्निथीन एज अ प्रीकर्सर यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक से लिवर के फंक्शंस और यूरिया साइकिल जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो लिवर सिंथेसाइज करता है। इसके बाद हमें ये बताया गया है कि लिवर जो है वो सिर्फ एक्सक्रीशन में ही इन्वॉल्व नहीं होता बॉडी की, बल्कि एक्सक्रीशन के अलावा भी बॉडी की होम्योस्टेसिस को कायम करने में इन्वॉल्व होता है। बॉडी की होम्योस्टेसिस में कौन कौन से प्रोसेस हैं जो अहम है और जो इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं, सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ये 5 प्रोसेस हैं जिसका टेबल हमारी बुक में बना हुआ है। पहले वो टेबल के अंदर फंक्शंस हमें बताए गए हैं लीवर के और उसके बाद उसके इफेक्ट्स बताए गए हैं। फंक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि सिंथेसिस जो है लीवर, हम देखते हैं कि प्रोथ्रम्बिन, ग्लाइकोजन। सिंथेसिस में हम देखते हैं कि नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं, एल्ब्यूमिन बनता है, प्रोथ्रम्बिन बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है लीवर। स्टोरेज में हम देखते हैं कि आयरन और ग्लाइकोजन की स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है लीवर। तीसरे नंबर पे हम कन्वर्जन में अगर देखते हैं तो ग्लाइकोजन, एक्सेस जब ग्लाइकोजन होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है कौन, लिवर। ये इसके कुछ कन्वर्जन हैं, 3 कन्वर्जन हैं, वो आप इसको देखिएगा और याद करिएगा। रिसाइकलिंग की बात करते हैं कि किस चीज़ को ये रिसाइकल करता है। ये रेड ब्लड सेल्स के जो कंपोनेंट्स यूज होने के बाद जो टूट जाते हैं उसकी रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व होता है। हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट्स रेड ब्लड सेल्स के, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, जो भी फूड एडिटिव्स या ड्रग्स जो ब्लड में शामिल होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है लिवर।
और इन सारे फंक्शंस की बिना पे जो बॉडी में अफेक्ट्स आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड की टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन होना, डिटॉक्सिफिकेशन होना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहना, होम्योस्टेसिस कायम होना, किडनीज को सपोर्ट करना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कायम रखना ब्लड की, मुख्तलिफ जो अफेक्ट्स हैं जो इन फंक्शंस की वजह से बॉडी पे आते हैं, वो भी हमने देखना है, उनको पढ़ना है, उनको याद करना है। तो ये बहुत सिंपल सी लीवर के टॉपिक में चीज़ें थी। हमारा ये लीवर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ इसकी चीज़ें पढ़ी हैं। बहुत सिंपल है, एक दफ़ा आप इसको रीड आउट करें, इंशाल्लाह ये आपको कभी भूलेगा नहीं। ध्यान से इसको पढ़िएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। अगर आपको क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।